ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है शिकंजी का स्वाद। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानियां हैं आपके जीवन में? तो वो छात्र बोलता है, सर। वो छात्र कुछ ही हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुँचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पी लो। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? तो छात्र कहता है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। अब इसे समझ भी जाओ, इस बात को समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र को समझ गया और छात्र समझने के बाद थोड़ा खुश हो गया और उसने निश्चित किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख लेना चाहिए? जीवन में अक्सर हम अतीत के बारे में बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं देते, वर्तमान पे ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे भूल जाना ही बेहतर है। उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। दोस्तों, ये बात जीवन में हमेशा याद रखना।
जो बीता हुआ कल है वो बीता हुआ कल भूल जाना ही अच्छा ही है, और अपना बीते हुए कल की यादों को याद करके अपना आने वाला कल हम बिगाड़ नहीं सकते। दोस्तों, आप सबको आज की स्टोरी कैसी लगी? आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।